Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी किसी रिश्ते में सब कुछ अचानक नहीं बदलता, बल्कि पर्दे के पीछे चल रही कुछ बातें धीरे धीरे सब कुछ बदल देती हैं। हो सकता है इस वक्त भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कुछ ऐसा चल रहा हो जिसका सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ने वाला हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है? कोई सच सामने आने वाला है? या फिर कोई ऐसी बात होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी? आज की रीडिंग में हम इसी बात का पता लगाएंगे। तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड एक नया सच आपके सामने लेकर आएगा, एक नई लेयर को खोलेगा। सो आइए जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच ऐसा क्या चल रहा है जो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द अर्थ मदर का कार्ड है, द होली किंग का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, फाइव ऑफ एथेम्स का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सन का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है द अर्थ मदर का कार्ड है। मुझे लगता है इस वक्त थर्ड पार्टी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं चला रही, बल्कि अपनी एक इमेज बना रही है। ये बार बार आपके पार्टनर को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया में अगर कोई उनकी केयर करता है, उनकी बात समझता है, उनके लिए हमेशा खड़ा रह सकता है, तो वो सिर्फ ये थर्ड पार्टी है। हर छोटी बात में कंसर्न दिखाना, बार बार मैसेज करना, खाना खाया या नहीं पूछना, हेल्थ का ध्यान रखना, इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब नेचुरली नहीं बल्कि सोच समझकर किया जा रहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये लगने लगा है कि उन्हें कोई बहुत अच्छे से समझ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक, किसी की केयर करना और किसी को अपनी केयर की आदत बना देना दोनों अलग चीजें होती हैं। मुझे यहाँ दूसरी वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर हर इमोशनल जरूरत के लिए इसी पर डिपेंड हो जाए, इसलिए ये हर सिचुएशन में खुद को प्रेजेंट कर रही है। अगर आपके पार्टनर परेशान है, ये सामने आ जाती है। अगर खुश है तब भी ये सामने, मतलब धीरे धीरे अपनी जगह इतनी स्ट्रांग बनाने की कोशिश हो रही है कि आपके पार्टनर को लगे कि इसके बिना सब अधूरा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कार्ड के अंदर जो एनर्जी दिख रही है वो सिर्फ ऊपर से बहुत सॉफ्ट है, अंदर ही अंदर की थर्ड पार्टी हर रिएक्शन को नोटिस कर रही है। कौन सी बात पर आपके पार्टनर मुस्कुराते हैं, किस बात पर इमोशनल होते हैं, किस चीज की कमी महसूस करते हैं, सब ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसी हिसाब से अपना बिहेवियर ये थर्ड पार्टी बदल रही है। तो आपके रिश्ते में जो चेंजेस आने वाले हैं उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। बाहर से सब कुछ प्यार और केयर जैसा लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है जो धीरे धीरे आपके पार्टनर की सोच और उनके डिसीजंस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले कार्ड्स इस कहानी को और भी गहरा बना देंगे। द नेक्स्ट कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड अलग पिक्चर दिखा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पार्टनर के पास इमोशंस नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दिल की बात किसी को बताना ही नहीं चाहते। बाहर से जितने नॉर्मल दिखते हैं, अंदर उतनी ही उलझन चल रही है।
कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आपके पार्टनर के दिल में चल क्या रहा है। और सच कहूं, इस वक्त शायद थर्ड पार्टी भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर से जानने की कोशिश कर रही है कि वो फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस बात से खुश हैं, किस बात से परेशान हैं। लेकिन आपके पार्टनर हर बार अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। वो सुन तो सब रहे हैं, लेकिन अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह किसी के लिए नहीं खोल रहे। इसी वजह से थर्ड पार्टी को भी बार बार कंफ्यूजन हो रही है। एक और बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो खुद से भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही चुप हो जाते हैं। बाहर से लग सकता है कि उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसका अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, जबकि असल में आपके पार्टनर ने अपनी असली फीलिंग्स किसी को दिखाई ही नहीं है। वो बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कब बोलना है, किस बात का जवाब देना है और किस बात पर चुप रहना है, ये सब वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये खामोशी ही आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जब इंसान अपने इमोशंस को बहुत देर तक दबा कर रखता है, तब एक वक्त आता है जब सब कुछ एक साथ बाहर निकलता है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर उसी पॉइंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगला कार्ड उनके दिल की डायरेक्शन किस तरफ दिखाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। अब तीसरा कार्ड इस कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आज की बात नहीं कर रही, ये बार बार फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। कब मिलना है, आगे क्या होगा, कैसे चीजें सेटल होंगी, किस तरह रिलेशनशिप को और सीरियस बनाया जा सकता है, ऐसी बातें लगातार चल रही हैं। और आपके पार्टनर ये सब सुन भी रहे हैं। वो मना नहीं कर रहे, इसलिए बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि शायद वो भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। सुनना और दिल से मान लेना दोनों एक जैसे नहीं होते। आपके पार्टनर इस वक्त ज्यादा बोल नहीं रहे, वो बस थर्ड पार्टी की बात खत्म होने दे रहे हैं। कभी सिर हिला देना, कभी चुप रहना, कभी टॉपिक बदल देना, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक अलग पिक्चर चल रही है और वो पिक्चर आपसे जुड़ी हुई है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जब भी फ्यूचर का ख्याल आपके पार्टनर के दिमाग में आता है, उस फ्यूचर में स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके साथ नजर आती है। शायद वो इस बात को किसी के साथ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें पता है कि असली सुकून, असली अपनापन और घर जैसी फीलिंग उन्हें कहाँ मिलती है। इसी वजह से थर्ड पार्टी जितनी एक्साइटमेंट के साथ फ्यूचर की बातें कर रही है, उतनी एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर नजर नहीं आ रही। वो बस फ्लो के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनका दिल पूरी तरह उस फ्लो में शामिल नहीं है। यहीं से कंफ्यूजन और बढ़ने वाली है। एक तरफ फ्यूचर के सपने दिखाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टनर का दिल किसी और ही सच को पकड़कर बैठा है। और जब इंसान का दिमाग एक डायरेक्शन में हो और दिल दूसरी डायरेक्शन में, तब फैसले और भी मुश्किल हो जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड बताएगा कि आखिर कौन सी वजह है जो आपके पार्टनर को इतना उलझा कर रखे हुए है, क्योंकि ये कहानी अब धीरे धीरे और ज्यादा मिस्टीरियस होती जा रही है। ये कार्ड मुझे सीधा ये कह रहा है कि इस वक्त थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती, बल्कि आपके पार्टनर को इतना बिजी और इमोशनली उलझा कर रखना चाहती है कि उन्हें किसी और चीज के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। ध्यान दीजिए, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई नई बात ये थर्ड पार्टी करती है। कभी इमोशनल डिस्कशन, कभी छोटी सी नाराजगी, कभी फ्यूचर की प्लानिंग, कभी किसी प्रॉब्लम का ड्रामा। ऐसा लग रहा है जैसे एक इशू खत्म होता है और उससे पहले दूसरा शुरू हो जाता है। और आपके पार्टनर हर बार सोचते हैं कि बस इस बार सब ठीक हो जाए, लेकिन चीजें और ज्यादा उलझती चली जाती। मुझे यहाँ एक पैटर्न भी नजर आ रहा है। जब भी आपके पार्टनर थोड़ा सा अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस या अपनी रियलिटी के बारे में सोचने लगते हैं,
तभी थर्ड पार्टी कोई ना कोई नई सिचुएशन क्रिएट कर देती है। कभी सिंपैथी, कभी इमोशनल प्रेशर, कभी ऐसी बात जो तुरंत अटेंशन मांगती है। धीरे धीरे आपके पार्टनर का पूरा फोकस वहीं शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर को शायद अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कितने उलझ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि वो सिर्फ एक सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, जबकि असल में हर दिन एक नया इमोशनल बोझ उनके कंधों पर रख दिया जा रहा है। इसी वजह से उनकी सोच भी पहले जैसी क्लियर नहीं रही। और यही वो पॉइंट है जो आपके रिश्ते को धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि जब इंसान हर वक्त किसी और की प्रॉब्लम्स में घिरा रहे, तब वो अपने असली इमोशंस को सुन ही नहीं पाता। मुझे लगता है आपके पार्टनर भी इस वक्त इसी फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी उलझा कर रखना चाहती है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ कोई उस तरह की इमोशनल बॉन्डिंग फील नहीं हो रही है, बट आपके पार्टनर चुप जरूर हो गए हैं। आपके पार्टनर की जो पॉजिटिव एनर्जीज तो पिछले कुछ दिनों में नजर आ रही थी वो बूस्ट हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब ये कार्ड कहानी का वो हिस्सा दिखाता है जहां कुछ वक्त पहले आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। मैं उस हंगामे की बात कर रही हूँ जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी मुझे नहीं पता। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखेगा कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में आज क्या हंगामा हुआ। ये टॉपिक है उस वीडियो का। उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि दोनों के बीच में क्या हुआ। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि एक ऐसा झगड़ा या हंगामा हुआ था जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया था। ये बात मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस की थी। बात सिर्फ छोटी सी बहस की नहीं थी। कुछ ऐसे शब्द बोले गए, कुछ ऐसे इल्जाम लगे या कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने ट्रस्ट को झटका लगा दिया। उस वक्त आपके पार्टनर ने थोड़ी दूरी बना ली थी, शायद बात कम कर दी थी, इस थर्ड पार्टी से मिलना कम कर दिया था या इमोशनली पीछे हटने की कोशिश की। और थर्ड पार्टी को भी एक पल के लिए लगा था कि शायद ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे फिर से बातचीत शुरू हुई। पहले सिर्फ जरूरत की बात, फिर थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन और फिर धीरे धीरे पहले जैसी क्लोजनेस वापस आने लगी। और ये सब एक ही दिन में हुआ। बाहर से देखकर लग सकता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अंदर की दरार अभी भी पूरी तरह भरी नहीं। यही एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। कभी कभी दो लोग दोबारा पास आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बल्कि उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। मुझे यहाँ कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। दोनों नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ था उसकी याद अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर भी पूरी तसल्ली नजर नहीं आ रही है। वो फ्लो के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो पिछले दिनों कुछ हंगामा हुआ था, वो चीज इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा खटक रही थी। और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश तो की। आपके पार्टनर नॉर्मल दिखने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन एकदम से चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ एथेम्स का कार्ड। इस कार्ड में बहुत हेवी एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो हंगामा हुआ था उसके बाद थर्ड पार्टी को ये एहसास हो गया था कि आपके पार्टनर धीरे धीरे उसकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हो रहे। इसी वजह से उसने सिचुएशन को दोबारा अपनी तरफ मोड़ने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। मुझे ये चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। जो बीता सैटरडे है उस पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है। आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। वो आपके पार्टनर को शायद किसी मंदिर में ले गई थी जहां पर इसने कोई प्रसाद खिलाया है। मुझे लगता है कि किसी तरह की बहुत इंटेंस नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है जिसका असर आपके पार्टनर की सोच पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे अचानक उस रास्ते पर रुक गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि आपके पार्टनर के डिसीजंस में एकदम से बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बात पहले
उन्हें गलती लगती थी उसी बात को अब वो इग्नोर करने लगेंगे। जिस सच को वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे उसी से उनका ध्यान हटने लगेगा। ये चेंज इतना अचानक है कि आसपास के लोग भी सोच सकते हैं कि आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया। तो आपको तो ये सोच आएगी ही। मुझे लगता है थर्ड पार्टी इस वक्त हर हाल में ये चाहती है कि आपके पार्टनर उसके इन्फ्लुएंस से बाहर ना निकल पाए। इसलिए जो चीज इसने बीच में मिस कर दी थी, साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो इस थर्ड पार्टी ने इस डार्क इन्फ्लुएंस से चैनलाइज कर दिया। इसलिए वो बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही है जहां आपके पार्टनर खुद पर भरोसा करने की बजाय उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। ये इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो एनर्जी गैप इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में चैनलाइज किया है, ये उसको और ज्यादा मजबूती देगा। ठीक है। सो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो मैम हम क्या करें? देखिए, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, एनर्जी गैप को चैनलाइज होने से रोकिए। क्योंकि अगर ये चीज चैनलाइज हो गई तो रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा और फिर आप अपने पार्टनर की लाइफ से थोड़ा बाहर निकल जाएंगे। एनर्जीज ही ऐसी क्रिएट होंगी और दिवाली पर आपका रिश्ता परमानेंटली खत्म हो जाएगा। सो अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि जो हालात आपको लग रहे थे कि आपकी फेवर में चैनलाइज होने वाले हैं वो तो आपके अगेंस्ट चैनलाइज हो रहे हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। अब ये कार्ड मुझे एकदम अलग एनर्जी दिखाता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त पहले आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव आ रहा था। वो धीरे धीरे कुछ बातों को समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी उन्हें दिखाई जा रही थी। उनके अंदर सच को देखने की एक छोटी सी कोशिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन अचानक सब कुछ अब रुक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस थर्ड पार्टी ने उनकी सोच पर ब्रेक लगा दी है। जो इंसान एक कदम आगे बढ़ा रहा था वो वही का वही खड़ा रह गया है। डिसीजन लेना आपके पार्टनर के लिए मुश्किल हो गया है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। इसी वजह से आपको भी लग रहा होगा कि आपके पार्टनर पहले जैसे रिएक्ट ही नहीं कर रहे। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा अटकी हुई एनर्जी दिख रही है। ना वो पूरी तरह थर्ड पार्टी से दूर जा पा रहे हैं, ना ही पूरी हिम्मत के साथ आपकी तरफ आ पा रहे हैं। हर बार जब कोई फैसला लेने का वक्त आता है कोई ना कोई उलझन सामने आ जाती है और फिर वो वहीं रुक जाते हैं। इसी वजह से उनका बिहेवियर भी बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। तभी आपको लग सकता है कि सब ठीक होने वाला है, फिर अचानक आपको लगेगा कि सब पहले जैसे हो जाता है। ये बार बार रिपीट होने वाला पैटर्न ही बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी नेचुरल एनर्जी में नहीं चल रहे। वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये एनर्जी इसी तरह से बनी रहेगी अगर आपके पार्टनर के ऊपर से नेगेटिविटी का इफेक्ट खत्म ना हुआ। अगर नेगेटिविटी ये थर्ड पार्टी इसी तरह से करती रही तो आपके पार्टनर खड़े रह जाएंगे और ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देगी। तो ध्यान दीजिए एनर्जीज पर। इस चीज पर फोकस मत कीजिए कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं। बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ कैलसिस का कार्ड। अब ये कार्ड मुझे बहुत इमोशनल एनर्जी दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ आप ही कंफ्यूज नहीं है बल्कि आपके पार्टनर के अंदर भी एक अलग ही स्ट्रगल चल रही है। बाहर से चाहे वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करें लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक बात बार बार परेशान कर रही है। और वो बात है, कहीं आप उनसे दिल से दूर तो नहीं हो गए। मुझे लगता है आपके पार्टनर को आजकल आपकी एनर्जी पहले जैसी फील नहीं हो रही है।
शायद उन्हें लग रहा है कि आप पहले की तरह उनका इंतजार नहीं कर रहे, पहले की तरह उनकी हर बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे, या फिर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इस डर को किसी के सामने एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी के सामने भी नहीं। वो बस चुपचाप इस फीलिंग को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। कभी कभी उनके दिमाग में ये भी आता है कि अगर आप सच में उनसे इमोशनली अलग हो गए तो शायद वो एक ऐसी चीज हमेशा के लिए खो देंगे जिसका असली एहसास उन्हें अब हो रहा है। इसी वजह से उनके अंदर बार बार इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। एक पल वो खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं और दूसरे ही पल उनके अंदर इनसिक्योरिटी जाग जाती है। ये इनसिक्योरिटी ही उन्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। मुझे लगता है कि यही फीलिंग आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि जब इंसान को अपने किसी के खोने का डर महसूस होता है तब वो अपनी पूरी सिचुएशन को दोबारा देखना शुरू करता है। लेकिन आपके पार्टनर चीजों को क्लियरली तभी देख पाएंगे ना जब वो इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलेंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड एक ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है जहां आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त उनके ऊपर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह का इमोशनल प्रेशर एक साथ चल रहा है। सबसे बड़ा प्रेशर थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी बार बार उनसे जवाब मांग रही है, बार बार ये जानने की कोशिश कर रही हो कि आगे क्या होगा, डिसीजन कब लोगे, कितनी इंपॉर्टेंस दोगे और किस तरफ खड़े हो। ये लगातार प्रेशर आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर थका रहा है। इसी वजह से उनके लिए हर डिसीजन और मुश्किल होता जा रहा है। कभी उन्हें लगता है कि वो एक डायरेक्शन में बढ़े, लेकिन अगले ही पल कोई नई सिचुएशन उन्हें रोक देती है। उनके दिमाग में इतनी आवाजें चल रही हैं कि वो अपने ही दिल की आवाज को क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ एक और चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर इस वक्त खुद को प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं, हर तरफ किसी ना किसी को खुश रखने का बोझ है। और जब इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तब अक्सर वो खुद सबसे ज्यादा उलझ जाता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि उनके अंदर क्लैरिटी की कमी है। वो इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि सिचुएशन उन्हें कंट्रोल कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द होली किंग का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड सीधा आपसे बात कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट के लिए इस पूरी रीडिंग को साइड पर रखिए और सिर्फ अपने दिल से एक सवाल पूछिए। क्या आपके पार्टनर हमेशा से ऐसे ही थे? क्या वो वही इंसान थे जो बिना सोचे समझे आपको इतना दर्द दे देते? क्या वो पहले भी इतने कंफ्यूज, इतने दूर और इतने बदले हुए लगते थे, या फिर आपने खुद उनके अंदर धीरे धीरे ये बदलाव महसूस किया? अगर आपका जवाब ये है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, तो सिर्फ उनके बदले हुए बिहेवियर को देखकर उन्हें जज मत कीजिए। हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब तक उस वजह को समझा नहीं जाता तब तक असली प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप सिर्फ उनके एक्शंस देख रहे हैं, लेकिन उन एक्शंस के पीछे चल रही पूरी कहानी को देखना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी इंसान जानबूझकर नहीं बदलता, बल्कि सिचुएशंस, प्रेशर और लगातार इमोशनल उलझन उसकी सोच को बदल देते हैं। फिर वो खुद भी वैसे डिसीजंस लेने लगता है जो उसकी असली पर्सनालिटी से मैच नहीं करते। इसलिए ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सिर्फ ये मत देखिए कि आज क्या हो रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। क्योंकि जब रूट कॉज समझ आ जाता है तब आगे का रास्ता भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये आखिरी कार्ड सिर्फ सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करता बल्कि आपसे एक जरूरी बात भी कहता है। मुझे लगता है कि अगर आप बस इंतजार करते रहे कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा तो शायद वक्त और निकलता चला जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी मुझे दिख रही है उसमें आपके पार्टनर अपनी नॉर्मल एनर्जीज में नजर नहीं आ रहे हैं। उनके डिसीजंस, उनकी सोच और उनका बिहेवियर पहले जैसा स्टेबल दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से ये कार्ड बार बार कह रहा है कि सिर्फ दर्द महसूस करना या बार बार वही पुरानी बातें सोचना इस सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा।
अगर आप सच में इस रिश्ते को अपने दिल से इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो अब आपको समझदारी के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन का मतलब गुस्से में कोई कदम उठाना नहीं है। एक्शन का मतलब कॉल या मैसेज करना भी नहीं है। एक्शन का मतलब है पहले पूरी सिचुएशन को समझना, फिर अपनी रिश्ते की एनर्जी को ठीक करने पर ध्यान देना। क्योंकि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होती, तब तक ऊपर से कितनी भी कोशिश कर ली जाए, चीजें बार बार वहीं आकर रुक जाती हैं। मुझे लगता है कि इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज भी यही है। सिर्फ ये मत देखिए कि आज आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, ये समझने की भी कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जब वजह समझ आती है, तब सॉल्यूशन ढूंढना भी आसान हो जाता है। हो सकता है कि इस रीडिंग की कुछ बातें आपकी सिचुएशन से पूरी तरह मैच करें और कुछ बातें ना करें, इसलिए हमेशा वही मैसेज अपनाइए जो दिल से कनेक्ट हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सच में आपके लिए कीमती है, तो उसके लिए सही डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। कभी कभी एक सही कदम ही पूरी कहानी का अंजाम बदल देता है। सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।